Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFRGS MSc वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले दिसंबर में हम लोग ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर इस एग्ज़ाम से लिए हुए करीब 100 से भी ज़्यादा MCQ सॉल्व है विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए और आपको भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं मेरा मेल आईडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के भी थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। तो चलिए आज बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक। आने वाली एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर यूजुअली हम देखते हैं ये ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये एग्ज़ाम आप जानते हो 1 साल छोड़कर होती है, तो उस दौरान भारत में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी एक्शंस ली गई है, तो उसके हिसाब से ये ऐसे टॉपिक काफ़ी बार बनता है। अब सोचो इस 2 साल में क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। थोड़ा तो जानते हो, तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में जानने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा 3 पार्ट्स में चलेगा, इसके लिए मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। सो दिस इज अ टॉपिक री इंट्रोडक्शन ऑफ टॉप प्रीडेटर इन फूड चेन। इसके ऊपर ऐसे बन सकता है, ऐसे में हमें पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल्स दीजिए, ये टॉप प्रीडेटर को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका कुछ कारण बताइए। इसके अलावा इसके फ़ायदे, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, ये सब बताइए। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आप ऐसे लिखते समय आपके हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। भारत की बात करो अभी, तो भारत में आप जानते हो 20 चीता लाए गए हैं। इसे प्रोजेक्ट चीता के नाम से जाना जाता है। इसमें 8 चीता फ्रॉम नामीबिया और 12 जो है वो साउथ अफ्रीका से लाए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? दिस इज फर्स्ट एवर ट्रांस कॉन्टिनेंटल वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाइल्ड लार्ज कार्निवोर स्पीशीज। तो ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो इस वजह से ये यूनिक है, ये पहला है और ये इस वजह से बहुत टारगेटिंग भी है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाने के बाद वो स्पीशीज़ कैसे सर्वाइव कर जाती है, कैसे एडजस्ट कर जाती है, क्या रिजल्ट्स देती है। ओके, तो ये बात याद रखो। चीता एक्सटिंक्ट हुए थे इंडिया से अराउंड 70 ईयर्स, हंटिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। और प्रोजेक्ट चीता ये इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। अब देखो, हम लोग जब कोई फूड चेन पढ़ते हैं तब हम हमेशा पढ़ते हैं कि फूड चेन में से कोई एक भी एनिमल गायब हो गया, गायब कराया गया तो पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाती है। ये बात, ये स्टेटमेंट टॉप प्रेडेटर के लिए ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि जब टॉप प्रेडेटर निकल जाता है तब उसके नीचे जो भी फूड चेन है उसके नीचे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, चलो, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये एक फूड चेन है। तो अगर इसमें से ईगल को निकाल दो
तो स्नेक का नंबर बढ़ जाता है, और अगर स्नेक का नंबर बढ़ जाता है तो फ्रॉग का नंबर घट जाता है, क्योंकि उतने सारे स्नेक्स के लिए फ्रॉग चाहिए। फिर फ्रॉग का नंबर घट जाता है, फाइनली ग्रास होपर का नंबर बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से पूरा इम्बैलेंस होते दिखाई देता है, और ये इम्बैलेंस फाइनली कोलैप्स करा देता है पूरी फूड चेन को, राइट? ऑफ कोर्स फूड वेव्स आर देयर। एक ऑर्गेनिज्म अगर कुछ खाना नहीं मिला तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर शिफ्ट कर जाएगा, मगर वो कितने समय के लिए? ये बहुत सालों की बात हम पढ़ते हैं। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वी आर डिस्कसिंग। तो ऐसे ये लॉन्ग टर्म के लिए टॉप प्रीडेटर का होना बहुत ज़रूरी है। टॉप प्रीडेटर यूजुअली मारे जाते हैं क्योंकि उनके स्किन के लिए या कुछ ऑर्गन्स के लिए, ओके, या कुछ दिखाने के लिए हम लोग कितने शूरवीर हैं। तो यूजुअली टॉप प्रेडेटर्स में लायन की शिकार होती है, टाइगर की शिकार होती है, लेपर्ड है, चीता है, तो इन सब की शिकार होते हुए दिखाई देती है। अब देखो, शुरू में ये एनिमल्स जो है लाए गए नामीबिया से 8 एनिमल, और पहले इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। उनको हम खाना दिया करते हैं क्योंकि एकदम से वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं नए एनवायरनमेंट में, तो कुछ समय के लिए दैट आर केप्ट इन क्वारंटाइन। सो कूनो नेशनल पार्क एमपी में इनको रखा गया, और उसके बाद ऑन द 17th September 2022 on the occasion of Prime Minister Modi's 72nd birthday, 3 चीता वर रिलीज्ड इनटू कूनो नेशनल पार्क। तो ये क्वारंटाइन से 3 चीता को नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ किया गया, राइट? तो ये सब बातें ध्यान रखो, नंबर्स भी ध्यान रखो, और शुरू में उनको क्वारंटाइन में क्यों रखा जाता है ये पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है, समझ के लेना भी ज़रूरी है। इसके बाद फरवरी 2023 में और 12 चीता लाए गए। दे वेर ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये जो प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, इस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का, और इनका फर्दर प्लान है टू ट्रांसलोकेट 12 चीता एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years। हर साल 12 चीता लाए जाए, ऐसे इनका टारगेट है। समझ में आया? ये है मास्कॉट फॉर प्रोजेक्ट चीता, चिंटू चीता इसका नाम है। इसकी टैगलाइन है, देखो, मैं तेज दौड़कर आऊँगा, कूनों में बस जाऊँगा। बहुत अच्छी टैगलाइन है, और ये चीता दिखाया गया है यहाँ पर। तो यूजुअली इस तरीके के शुभंकर अगर हम बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट कॉमन मैन पर बहुत अच्छा पड़ता है। कॉमन मैन समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है और चीता लाए गए हैं, दैट इज़ फॉर कंजर्वेशन, दैट इज़ रीइंट्रोडक्शन, ओके। और ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। छोटे बच्चे भी इसे देख के खुश हो जाते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, राइट? इस वजह से ये मास्कॉट बनाया गया। अब देखो, ये बात हो गई चीता की। अब कूनो नेशनल पार्क में जो चीता लाए गए उसकी, तो अगर इसके अलावा कुछ और जगह हमें चीता रखने हैं तो अदर साइट्स है इंडिया में जहाँ पर ये चीता रखे जा सकते हैं। उसमें देखो, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, और भैंसरोगढ़ सेंचुरी राजस्थान। तो ये 3 जगह प्रपोज्ड है, क्योंकि एक बात है कि ये चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका, नामीबिया के जंगलों से, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जगह है इनको दौड़ने के लिए। चीता इज फास्टेस्ट एनिमल, पता है ना? तो इनको दौड़ने के लिए बहुत बड़ी जगह वहाँ पर है, और
इस तरीके की हैबिटेट हमने उनको देना चाहिए। तो इस वजह से कूनो नेशनल पार्क एक सजेस्टेड है जहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसके अलावा ये 2-3 जगह है जहाँ पर ये आगे चल के ट्रांसलोकेट किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि हर साल 12 चीता लाने का हमारा टारगेट है, और ये 8 से 10 साल चलेगा। तो रखेंगे कहाँ इनको? तो ये सब आइडियाज़ है, ये सब प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और इसके बाद जो वीडियो सेकंड है उसमें हम जानेंगे चीता लाने के पर्पसेस क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखोगे और ये जानकारी अपने पास रखोगे। तो इसके साथ ये पार्ट 1 का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। ये टॉपिक आ सकता है हमारी एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड हो तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।